उत्पत्ति कौन है? परमात्मा। तो परमात्मा की अगर हम कहें कि खरबों सादियां हैं तो खरबों सादियां हैं और उतने रूप में है, हर जीव के रूप में वही तो है। हम कहते हैं हम एक से दूसरी कर, हम दो कर लिए तो क्या हुआ? तो अपने शरीर को दो टुकड़े करो, पहले आरी से चीरो, दो बन जाओ, फिर शादी करो। क्या परेशानी है? भगवान इतने रूप में है, अनेक रूप आया विष्णु में, प्रभु विष्णु में अनेक स्वरूप है। अपने शरीर को छीनो ना, दो बनाओ, करो विवाह, पहले आरी से चीर के दो बन गए। इसलिए परमात्मा क्या करते हैं क्या नहीं करते इस बारे में कभी भी किंतु परंतु नहीं करो। वो ब्रह्म है, हम जीव हैं, उनसे कभी अपने निस मत करना। ब्रह्म है, अपने आप को समर्पित कर दो। हम सब उनकी पत्नी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, हम सबके पति, हम सबके नाथ वही है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। भगवान ने भौमासुर को मार करके उन सबको स्वीकार किया। अब भगवान अपनी गृहस्थ में खूब मजाक नहीं करते। अब सुनो, मैं समस्त पुरुषों से भी और स्त्रियों से सबसे कहूंगा, चाहे हमारे में सबसे उम्रदार हमारे अशोक जी हैं या एक बाबा जी और भी हैं अभी याद तो कितने भी हमारी आयु है, ये मत देखना, आयु शरीर की है, आत्मा की नहीं। पके हुए बाल इस मुंड के हैं। व्यक्ति जिस दिन मन से मान लेगा कि मैं बूढ़ा हो गया, उस दिन वो बूढ़ा है, और नहीं तो व्यक्ति बूढ़ा कभी नहीं है। अवस्था मत देखना। गृहस्थी अगर किया है तो अपनी जो संगिनी है, पत्नी है, पल पल उनसे मजाक करो, उनसे मजाक करो, मस्करी करो। भगवान श्री कृष्ण के जब पोते हो गए, पात्र हो गया, तब वो अपनी पत्नी से मजाक करते हैं। भागवत इसका प्रमाण है, पढ़ना। मैं इसको खोल के आगे अभी तो नहीं समझा सकता, लेकिन एक राज की बात बता रहा हूं, कभी फिर मौका आएगा खोल के समझाऊंगा। तो ये मत समझना मैं बूढ़ा हो गया या बूढ़ी हो गई, आपस में बैठ करके मजाक करना, किसी बात पर मस्करी करना होगा, ऐसा जो दिल में बुरा लगा, हंसी आए आपस में। गृहस्थी का ये एक सुंदर है कि बीच में छोटे छोटे घुंघरू बजते रहना चाहिए, घंटा नहीं बजाना। गृहस्थी में घंटा नहीं बजाना, लेकिन घुंघरू बजे, आपस में मस्करी करते रहो, मजाक करते रहो, हंसी मजाक करते रहो, घूमते फिरते रहो, कि लोगों को लगे कि लगभग बुढ़ापे में आज ही शादी की है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। और सुनो, अपने पोतों के साथ खेलते भी रहना। भगवान श्री कृष्ण अपने पोतों के साथ, बड़पोतों के साथ गेंद खेला करते थे। एक बारी बगीचे में गेंद खेल रहे थे, गेंद कुएं में चला गया। बच्चों ने आके कहा, प्रभु ने देखा वहां बहुत बड़ा गिरगिट है, हाथ से स्पर्श किया, अरे कौन है? बोले महाराज मैं राजा गरीब हूँ। कौन सा पाप किया? बोले पाप ने पुण्य किया। फिर ये गति? बोले महाराज मैंने, जैसे आकाश में तारों की गिनती नहीं हो सकती है, जैसे आकाश में तारों की गिनती नहीं हो सकती है, जैसे धरती पर रेत के बालू की गिनती नहीं हो सकती है, मैंने कितने लोगों का दान किया है। नहीं, बोले जरूर बूढ़ी होगी हो। बोले नहीं महाराज, पहली ज्ञान की होती है, मरखड़ी दी होगी। बोले नहीं, सज्जन सुपात्र होती है। ये गति? बोले महाराज जिस गौ को मैंने दान कर दिया था, वो गौ एक बारी उन गौों में आ गई जिनको मैंने दान देना था, उस गौ को मैंने एक बारी और दान दे दिया। दी हुई दान की हुई गौ का दान नहीं करना, अभी तो नया ला के करना। ये नहीं कि मन में गौदान करने का है, आश्रम की ही गाय ले लिया, उसका पूछ पकड़ दिया, 5-7 हजार कीमत है, 50 हजार और दे दिया 5-7 हजार, गुरु जी गौदान कर दो, 5 हजार में खरीद लो और हम गौदान करा देते। ऐसा काम कभी मत करना। वैसे आपके गुरु जी बहुत शक्तिशाली है, वो कभी ऐसा काम नहीं करवाएंगे। लो आज ही बाहर से गाय आई है, बाहर की दो, तो ये याद रखना, कभी भी गोदान कभी करना हो तो गोदान रूप में करना। बोले किस प्रकार से गोदान कर दिया? जिसके कारण हिंदू ने उस गौ को मैंने किसी और ब्राह्मण को दे दिया और दोनों में कलह, दोनों छोड़ के चले
गिरगिट की योनि प्राप्त किया, अब मैं ब्रह्मलोक जा रहा हूं। इसलिए कभी ऐसा काम नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण अपने पौधे पड़पोते के साथ गेंद खेल रहे हैं। कभी भी मत कहना कि मैं इतना बड़ा हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया, बुजुर्ग की तरह बैठना नहीं। बच्चों के साथ बच्चे बनो और बच्चों के साथ एंजॉय करो, आनंद लो, खूब खेलो और बच्चों में बच्चे बन करके उनके साथ मजाक करो, उनके साथ खेलो, सब बनाओ, जिससे आपके पोते आपके पास बैठना पसंद करें, आपके बेटे आपके साथ बैठना पसंद करें। बहुत ज्यादा बुजुर्ग बन के रहोगे, संग नहीं बैठेंगे, जीवन आनंद नहीं होगा। जब पैर की जूती बराबर हो जाए तो अपने बेटे को अपने हाथ आगे बढ़ा के कहो, आज से तू मेरा पक्का दोस्त है। क्यों बबन जी, अपनी बेटी को कहते हो तो मेरी दोस्त है, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य याद रखना, जीवन में जब संतान बराबर हो जाए, गले मिलो, मित्रता करो और उस भाव में रहो और उनसे सलाह करो। पहले सलाह करो, आज्ञा नहीं लो, मानो न मानो बात अलग है, लेकिन सलाह अपने बच्चों से करो, पत्नी से सलाह करो, बच्चों से सलाह करो, बड़ों से आज्ञा लो और धर्म कार्य कर दो। घर में जब बहुत अच्छे अच्छे हैं तो बाहर भटकने की क्या जरूरत है? बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, बच्चों के साथ खेलो कूदो, अपनी गृहस्थी को उत्तम ढंग से संभालो, बहुत सुखी रहोगे। कि प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि के बेटे बाणासुर, शिव के परम भक्त, अपने 10,000 भुजाओं से ऐसा मृदंग पखावज बजाया, ऐसा पखावज का नाद किया जिससे शंकर भगवान प्रकट हो गए और शिव ने कहा, मांग, बोले मेरे द्वार की रक्षा करो। उनकी बहन की रक्षा शिव करते थे। उनकी बेटी उषा एक दिन सपने में कृष्ण के पोते को, अनिरुद्ध को देखती है। सपने में ही वो अपनी सहेली चित्रलेखा से कहती है, चित्रलेखा हरण करके ले आते हैं और दोनों का आपस में विवाह हो जाता है। बाणासुर को पता चला, कैद में डाल दिया। श्री कृष्ण आए चित्रंगनी सेना को लेकर के, सामने शंकर है, शिव को कौन मान सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उनकी स्तुति की, प्रणाम किया और उसके पश्चात शिव से कहा कि आप ही उपाय बताइए। बोले आप कुछ ऐसा मोहिनी बांध चलाओ जिसमें मैं खो जाऊं स्वर में। स्वर, तान और नाद में सरस्वती को भी संगीत की शिक्षा देने का अधिकारी किसने बनाया? तो शिव ने। सरस्वती माता को भी संगीत का और विद्या की देवी बनाया तो शिव ने, क्योंकि शिव से बड़े कोई संगीतज्ञ आज तक न है न हो सकता है। श्री कृष्ण ऐसे तान चढ़े, शिव मस्त हुए, दूसरे रास्ते से भगवान श्री कृष्ण अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि शिव को लांघना असंभव है। शिव की शक्ति और शिव का सेनापति तत्व अगर देखना है तो हमारे आकाश जी परम विद्वान है, इनके पास रुद्राक्ष दिखाइए आप लीजिए इनके पास से, और उसमें हिंदी में आप पढ़ना पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में शिव को सेनापति बनाया गया रुद्री ने।